ऑडियो 1 पुस्तक का नाम शिष्ट बने सज्जन कहलाएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सभ्यता और शिष्टाचार। सभ्यता और शिष्टाचार का पारस्परिक संबंध इतना घनिष्ठ है कि एक के बिना दूसरे को प्राप्त कर सकने का ख्याल निरर्थक है। जो सभ्य होगा वह अवश्य ही शिष्ट होगा और जो शिष्टाचार का पालन करता है उसे सब कोई सभ्य बतलाएंगे। ऐसा व्यक्ति सदैव ऐसी बातों से बचकर रहता है जिनसे किसी के मन को कष्ट पहुँचे या किसी प्रकार के अपमान का बोध हो। वह अपने से मतभेद रखने वाले और विरोध करने वालों के साथ भी कभी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करता। वह अपने विचारों को नम्रता पूर्वक प्रकट करता है और दूसरों के कथन को भी आदर के साथ सुनता है। ऐसा व्यक्ति आत्म प्रशंसा के दुर्गुणों से दूर रहता है और दूसरों के गुण की यथोचित प्रशंसा करता है। वह अच्छी तरह जानता है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ओछे व्यक्तियों का लक्षण है। सभ्य और शिष्ट व्यक्ति को तो अपना व्यवहार, बोलचाल, कथोपकथन ही ऐसा रखना चाहिए कि उसके संपर्क में आने वाले स्वयं उसकी प्रशंसा करें। बहुत से लोग शिक्षा और अच्छे फैशन वाले वस्त्रों के प्रयोग को ही सभ्यता और शिष्टाचार का मुख्य अंग समझते हैं, पर यह धारणा गलत है। शिथिल और बढ़िया पोशाक पहनने वाला व्यक्ति भी अशिष्ट हो सकता है और गांव का एक हल चलाने वाला अशिक्षित किसान भी शिष्ट कहा जा सकता है। शिष्टाचार में ऐसी शक्ति है कि मनुष्य बिना किसी को कुछ दिए लिए अपने और परायों का श्रद्धा भाजन आवर का पात्र बन जाता है, पर जिसमें शिष्टाचार का अभाव है, जो चाहे जिसके साथ अशिष्टता का व्यवहार कर बैठते हैं, उन लोगों के घर के आदमी भी उनके अनुगत नहीं होते और संसार में सब उनको अपने विरोधी ही नजर आते हैं। शिष्टाचार मनुष्यता का परिचायक है। एक प्राचीन कहावत है कि मनुष्य का परिचय उसके शिष्टाचार से मिल जाता है। उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, बातचीत करना, दूसरों के घर जाना, रास्ते में परिचितों से मिलना, प्रत्येक कार्य एक अनुभवी को यह बतलाने के लिए पर्याप्त होता है कि वास्तव में व्यक्ति किस हद तक सामाजिक है। इस दृष्टि से जब हम अपने पास पड़ोस पर दृष्टि डालते हैं तो हमको खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस समय हमारे देश में से शिष्टाचार की प्राचीन भावना का ह्रास हो रहा है और आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवयुवक प्रायः शिष्टाचार शून्य और उच्छृंखलता को आश्रय दे रहे हैं। कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी रास्ते में भी आपस की बातचीत में अकारण ही गालियों का प्रयोग करते और धक्का मुक्की करते दिखाई देते हैं। दुकानदारी पेशे वाले भी हंसी मजाक में साले और बहन की गाली देकर बात करना एक मामूली बात समझते हैं। इन सब के उठने बैठने का तरीका भी सभ्य नहीं कहा जा सकता। इन बातों पर विचार करके एक विद्वान ने ठीक ही कहा है, हम बैठते हैं तो परस्पर, बोलते हैं तो चिंगाड़ कर, पान खाते हैं तो पी कुर्ते पर, खाने बैठे तो 1.25 गज धरती पर रोटी के टुकड़े और साग भाजी फैला दी। धोती पहनी तो कुर्ता बहुत नीचा हो गया, कुर्ता मैला तो धोती साफ, बिस्तर साफ तो खाट ढीली, कमरे में झाड़ू लगाई तो दूसरों को धकियाते हुए। ये सब तरीके ही किसी को सभ्य या असभ्य बताते हैं। हम चाहे घर में हो या समाज में, इन सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारे आचरण और रहन सहन में भी ऐसी अनेक छोटी बड़ी खराब आदतें शामिल हो गई हैं जो अभ्यासवश हमको बुरी नहीं जान पड़ती, पर एक बाहरी आदमी को वे असभ्यता की ही जान पड़ेंगी। उदाहरण के लिए, किसी से कोई चीज उधार लेकर लौटाने का पूरा ध्यान न रखना, मंगनी की चीजों को लापरवाही से रखना और खराब करके वापस करना, बाजार से उधार वस्तु खरीदकर दाम चुकाने का ध्यान न रखना, किसी व्यक्ति को वायदा करके घर बुलाना और उस समय स्वयं बाहर चले जाना, चिट्ठियों का समय पर जवाब न देना, अपने कार्यालय में हमेशा देर करके जाना। इस प्रकार की सैकड़ों बातें हैं जिनसे मनुष्य की प्रतिष्ठा में अंतर पड़ता है और वह दूसरों की आंखों में हल्के दर्जे का प्रतीत होने लगता है। त्रिविध शिष्टाचार। एक अनुभवी लेखक ने शिष्टाचार से विपरीत बातों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला वचन संबंधी, दूसरा चेष्टा संबंधी, तीसरा कर्म संबंधी।
इनका संक्षेप में वर्णन करते हुए उन्होंने बतलाया है, वचनात्मक शिष्टाचार में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता की मर्यादा के अनुकूल आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। बातचीत में आत्म प्रशंसा करने, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और यथासंभव पर निंदा से भी बचना चाहिए। किसी की बात काटनी और उसके कथन में भूले निकालते रहना भी शिष्टाचार के विरुद्ध है। बातचीत में आवश्यकता से अधिक विनोद भी अशिष्ट समझा जाता है। मित्र मंडली में किसी एक ही विषय पर अथवा एक ही व्यक्ति के साथ संभाषण करने से अशिष्टता सूचित होती है। कई लोगों को बोलते समय इसका क्या नाम, जो है सो आदि पाद पूरक शब्द या वाक्यांश बार बार कहने की आदत पड़ जाती है। दूसरों को अप्रिय या हास्यास्पद जान पड़ती है। चेष्टात्मक शिष्टाचार मनुष्य की मुख मुद्रा तथा शरीर के अन्य अवयवों के संचालन से संबंध रखता है। चेहरे पर सदा गंभीरता का भाव धारण करने से मनुष्य का मिथ्याभिमान प्रकट होता है। इसलिए अन्य लोगों से मिलने पर थोड़ी बहुत प्रसन्नता युक्त मुस्कुराहट प्रदर्शित करना चाहिए। शोक में खिन्नता और श्रद्धा में नम्रता का भाव प्रकट करने की आवश्यकता है। किसी प्रश्न का उत्तर शब्दों के बदले सिर हिलाकर देना असंयता समझा जाता है। जब तक कोई विशेष कारण न हो तब तक किसी को, विशेषकर स्त्रियों को, सिर या हाथ के संकेत द्वारा न बुलाना चाहिए। क्रियात्मक शिष्टाचार में उन सब बातों का समावेश होता है जो मनुष्य किसी व्यक्ति या समाज के सुभीते के लिए करता है। मनुष्य को प्रत्येक कार्य में अपने पड़ोसी की असुविधा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए और वृद्धों तथा स्त्रियों को रास्ता दे देना चाहिए। किसी के घर के पास या उसके द्वार के सामने खड़े होकर जोर जोर से बात करना अशिष्टता है। जब तक विशेष आवश्यकता न हो तब तक किसी को बुलाने के लिए उसके घर के किवाड़ खटखटाना ठीक नहीं होता। अपने घर आए मेहमानों का यथाशक्ति सत्कार करना शिष्टता का आवश्यक अंग है।